लक्सा मारवाड़ी युवक संघ में महानगर उद्योग व्यापार समिति की बैठक संपन्न हुई। लक्सा स्थित मारवाड़ी युवक संघ में महानगर उद्योग व्यापार समिति की एक बैठक आहूत हुई। बैठक में व्यापारियों ने कहा कि ऑनलाइन व्यापार से व्यापारियों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है, जो कि व्यापारियों पर एक बड़ा वर्ग पूरे भारत में टैक्स देता है। इसके बावजूद व्यापारियों पर सरकार के द्वारा ऑनलाइन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ वो छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए ऑनलाइन व्यापार का सपोर्ट करते हैं। व्यापारियों ने एक स्वर में कहा कि ऑनलाइन व्यापार तेजी से मजबूत हो रहा है, तो इसी के साथ छोटे मझोले दुकानदारों पर उनकी रोजी रोटी छीनने का खतरा भी मंडराने लगा है। ऑनलाइन बाजार में अलग अलग क्षेत्रों में 50 से 70% प्रतिवर्ष तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे खुदरा और असंगठित क्षेत्र में करोड़ों लोगों की नौकरियों पर खतरा पैदा हो गया है। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही ऑनलाइन कंपनियां नए लोगों की भर्ती कर मांग पूरी करने की कोशिश कर रही हैं, तो खुदरा व्यापारी दुकानों में अभी भी ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे हालात के बीच व्यापारी सरकार से लगातार विरोध दर्ज करा रहा है, किंतु सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यदि संगठित होकर किसान अपनी मांगे पूरी करा सकते हैं तो हम क्यों नहीं, क्योंकि सरकार को हमारी संस्था केवल 10 करोड़ ही मानती है, जबकि वास्तव में कम से कम 40 करोड़ लोग इसमें संलग्न हैं। ईमानदार करदाता लगातार अपने दायित्व का भुगतान कर रहा है तथा सरकार की जीएसटी की आय माहदरमा बढ़ रही है। बैठक में प्रमुख रूप से संरक्षक श्री नारायण खेमका, अध्यक्ष प्रेम मिश्रा, महामंत्री अशोक जायसवाल, घनश्याम जायसवाल सहित कई लोग शामिल रहे। देखिए, पिछले 2 सालों से हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि सरकारी नीतियों के कारण जो ऑनलाइन का बाजार बढ़ रहा है, उसने इस देश के सारे रिटेल सेक्टर को समाप्त करने का प्रयास किया है। दिन प्रतिदिन रिटेल में बाजार खत्म होता जा रहा है। रिटेल व्यापारी बहुत बुरी तरह परेशान है, अपने खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन और हम लोग सरकार को लगातार विरोध कर रहे हैं, सरकार इस पर नहीं जाग रही है। आज हम सब ने मिलकर यही निर्णय लिया है कि इस ऑनलाइन व्यापार के चलते जो परेशानियाँ हैं, इससे हम जनता को भी जागरूक कराएंगे कि इससे क्या क्या दिक्कतें जनता को भी आती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ऑनलाइन व्यापार के चलते लोगों को बहुत परेशानियां भी हैं। केवल उनके घर तक सामान पहुंचना ये एक सुविधा की बात नहीं है, उसमें अक्सर डुप्लीकेट माल लोगों के पास पहुंचता है। जो सामान कुछ दिन बाद ख़राब हो जाता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। जिस व्यक्ति के पास आप जाते हैं, जिससे आप सामान लेके आते हैं, उसे आप जानते पहचानते तक नहीं हैं। जबकि रिटेल व्यापारी इन सारी तरह की सुविधा अपने ग्राहकों को देते हैं, उनसे एक संबंध बना के रखते हैं। और हम सरकार से मांग करेंगे कि इसका यदि समाधान नहीं करेगी, हम सारे व्यापारी एक साथ एकजुट होकर के ये नारा देंगे कि हम उसी सरकार को वोट देंगे जो हमारी इस ऑनलाइन व्यापार पे रोक लगा के खुदरा व्यापारियों को बचाने का प्रयास करेगा। मैं एक आपको जानकारी और दे दूं, इस देश के अंदर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10 करोड़ व्यापारी मतलब दुकानें हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। इसका मतलब कम से कम 30 करोड़ लोग हैं जो कि इस देश में व्यापार से जुड़े हुए हैं। और इतनी बड़ी संख्या को सरकार नज़रअंदाज करके केवल बड़े बड़े घरानों को सारा उद्योग व्यापार सौंपना चाहती है। इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं, क्योंकि इस देश की इकोनॉमी जो है, इस देश की अर्थव्यवस्था हमेशा से छोटे व्यापारियों की उद्यम से, छोटे व्यापारियों को टैक्स से, उनके सहयोग से चली है। तो हम इस बात के लिए आज एकजुट हो रहे हैं और पूरे देश को एकजुट करेंगे कि ऑनलाइन पे सरकार कोई रास्ते निकाले, क्योंकि ये ऑनलाइन की समस्या सरकारी नीतियों के कारण ही बनी है और सरकार को अपनी नीतियां बदल करके इसका समाधान निकाल कर छोटे व्यापारियों को राहत देनी ही पड़ेगी। ये हम आपको